हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स पे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब कैंडलस्टिक चार्ट्स या कोई भी स्टॉक के बिहेवियर को अगर हम समझें तो या तो वो अप ट्रेंड में हो सकता है, या तो वो डाउन ट्रेंड में हो सकता है, या तो कंसोलिडेशन में हो सकता है। इस फेजेस में जब अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो और कंसोलिडेशन के फेज में हो, इसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए मार्केट में, हमें मार्केट्स में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस स्टॉक में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे न्यूज़लेटर लिखते हैं, 2 न्यूज़लेटर एवरी वीक, और हर एक कॉन्सेप्ट को एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सो अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर से करिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कैंडलस्टिक चार्ट्स में हमने ये जैसे समझा कि एक स्टॉक 3 फेज में हो सकता है, या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो कंसोलिडेशन में होगा। जब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो मामला बहुत सिंपल है कि अगर अप ट्रेंड में हुआ तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो स्टॉक है वो बिहेव, उसमें स्टॉक का बिहेवियर रहेगा। एक सिंपल है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। बट मूविंग एवरेज के ऊपर रहना, बट मूविंग एवरेज उस केस में फ्लैट रही तो क्या करेंगे? प्राइस तो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा बट मूविंग एवरेज फ्लैट हो इस फेज में, तो वो भी कंसोलिडेशन रिफ्लेक्ट करता है। सो जस्ट मूविंग एवरेज माइट नॉट हेल्प। कि मूविंग एवरेज से एक सिंपल तरीका तो पता चल सकता है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है। तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल हो गया। बट इसके साथ में अगर हम मोमेंटम को क्लब कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, और मूविंग एवरेज भी प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि मूविंग एवरेज राइजिंग हो। तो हम यहाँ पे RSI की थियोरी को बोरो करेंगे। अब RSI पे मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो है वो पूरा RSI पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से चेकआउट करिए, क्योंकि उसमें मैंने RSI क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, RSI के फेजेस क्या हैं, उसमें RSI रेंज क्या होता है, रेंज शिफ्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। हम वही कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यहाँ पे बोरो करेंगे। बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज एंड RSI इन बुलिश जोन। मतलब RSI एक हम कंसिडर करते हैं कि बुलिश जोन मतलब RSI 40 के ऊपर है बट 80 के नीचे है, क्योंकि 80 के ऊपर तो थोड़ा एग्जॉशन में चला जाता है, तो वहाँ पे तो हम पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। सो प्राइस अबव मूविंग एवरेज विद दैट RSI अबव 40 कैन बी बुलिश, कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और RSI भी 40 के ऊपर है तो इधर बुलिश हो गया। बट अगर हम इसमें और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें या और उसमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट रूल डाल दें तो हम ये कर सकते हैं कि हमें बहुत सुपर मोमेंटम चाहिए, तो प्राइस अबव मूविंग एवरेज प्लस RSI अबव 60, तो हमें इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं। तो ट्रेड अगर हमें बुलिश ट्रेड करना है तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कि प्राइस अबव मूविंग एवरेज, RSI अबव 60। अब जिस तरीके की आपकी पोजीशन है, मतलब जितने टाइम तक आप उसे होल्ड करना चाहते हो उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन सिलेक्ट हो सकता है कि उसको डेली चार्ट पे देखना है, वीकली चार्ट पे देखना है, या मंथली चार्ट पे देखना है। लंबे टाइम तक होल्ड कर रहे हैं तो मंथली चार्ट्स पे देखेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम उसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। अगर हम उससे और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहते, मतलब हम 2-3 दिन के लिए ही पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, एक 4-5 दिन एक स्विंग के लिए भी होल्ड नहीं करना चाहते, 2-3 दिन के लिए एक 4-5% की मूव के लिए करना चाहते हैं, तो हम यही अंडरस्टैंडिंग को 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं या तो 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, हमें तो वही लॉजिक पता चलेगा। सो द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल दैट प्राइस अबव मूविंग एवरेज इज बुलिश, प्राइस बिलो मूविंग एवरेज इज बेरिश। अब बुलिश देख रहे हैं तो हम RSI अबव 60 देखेंगे, और बेरिश देख रहे हैं तो RSI बिलो 40 देखेंगे। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, स्टॉक्स को कैसे ढूंढें, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलकर वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये है मल्टी टाइम फ्रेम का स्क्रीन है, विच इज अ मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। यहाँ पे मैंने 21 पीरियड मूविंग एवरेज का बैंड लगा के रखा है, तो इट्स अ हाई लो बैंड। हम सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस भी हम प्लॉट कर सकते हैं, बट ये जो है इट्स सिंपल है। मैं इसको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। तो इनपुट क्राइटेरिया में क्लोज की जगह पे, जनरली क्लोज होता है, मैंने उसकी जगह पे हाई सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक हाई बैंड मिल गया, एक लोअर बैंड मिल गया, तो एक मूविंग एवरेज का चैनल बन गया। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मूविंग एवरेज का चैनल है, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे लिए सिंपल है, प्राइस अगर 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, और अगर RSI
अगर वो 60 के ऊपर है तो हमारे लिए सुपर बुलिश मोमेंटम है। तो अगर मैं ये कोचिन शिप्स का चार्ट ओपन करूँ, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस जो है 60 RSI के ऊपर चला गया ऑन 6 जून 2023 और यहाँ से प्राइस जो है वो मोमेंटम में रहा मंथली टाइम फ्रेम में। तो अब यहाँ पे हम अपने तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं कि कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करें, कंडीशन फॉलो करें कि प्राइस अबव मूविंग एवरेज एंड RSI अबव 60 एंड देन वी सी अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और अ स्मॉल पुल बैक एंड ब्रेकआउट, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स भी बन सकते हैं, जैसे कि प्राइस जो है वो अभी ऊपर जा रहा है, एक रेड ब्रिक बन गई और जैसे ही वो ग्रीन ब्रिक वापस से बनेगी यहाँ से हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक शैलो पुल बैक हो गया क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे एक महीने के लिए प्राइस ने जो है करेक्शन किया और फिर से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अगर आप ये P&F चार्ट्स पे ट्रेड करते हो तो सिंपल डबल टॉप बाय पैटर्न बन जाता है, तो ये भी एक सिंपल है। तो हम ये देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अगर हम वैसे ही वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो दिस इज अ वीकली चार्ट। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस अबाउट 21 EMA यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्लस RSI इज ऑल्सो अबाउ 60। तो ये पूरे फेज में, क्योंकि ये मैंने 40-60 की रेंज मार्क करके रखी है, तो दिस इज अ 60 रेंज, दिस इज द 40s रेंज। ठीक है, तो ये बुलिश और बेरिश रेंज को मैंने मार्क करके रखा है। तो ये बुलिश रेंज में जब ट्रेड कर रहा है और इसके साथ में अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है और ट्रेंड भी बुलिश है तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो सिंपल सेटअप बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये आ रहा है तो कुछ हफ्तों तक ये मोमेंटम रहेगा। अगर हम यही चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगेन सिंपल लॉजिक कि प्राइस जो है वो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ गया, प्लस RSI इज ऑल्सो अबव 60, तो बुलिश मोमेंटम है और एक ब्रेकआउट पैटर्न मिल रहा है, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो गई कि जब भी मोमेंटम आता है तो प्राइस मूविंग एवरेज के भी ऊपर होता है और RSI भी 60 के ऊपर होता है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है बेरिश। बट मार्केट में तो हमने 3 फेजेस डिस्कस किए, या तो बुलिश ट्रेंड होगा, या तो बेरिश ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। अब जब कंसोलिडेशन हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा कि प्राइस फ्लैट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस फ्लैट होंगी, कंसोलिडेशन है तो एक रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। अब जब भी प्राइस रेंज में ट्रेड करता है तो RSI जो रेंज है साइडवेज रेंज उसमें फॉल करेगा कि RSI विल बी बिटवीन 40 एंड 60। कंसोलिडेशन सिर्फ RSI के साथ देखेंगे तो सिर्फ शायद वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे। और मूविंग एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आइडेंटिफाई ट्रेंड कि बुलिश या बेरिश चल रहा है और उसके साथ RSI को क्लब करते हैं तो हमें मोमेंटम मूव, ट्रेंडिंग मूव दिख जाता है। क्वेश्चन आता है जब कंसोलिडेशन चल रहा हो, जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है ना तब बहुत गड़बड़ होती है। मतलब वहाँ पे आप कोई भी ट्रेड ब्रेकआउट सेटअप ट्रेड करोगे तो नहीं चलेंगे, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज वेन एवर RSI ट्रेड्स बिटवीन 40 एंड 60, जैसे ये फेज आ गया कि यहाँ पे RSI जो है वो 40-60 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब ये मूविंग एवरेज प्राइस थोड़ा मूविंग एवरेज के ऊपर है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी एक फ्लैट हो गया, तो दिस इज अ फ्लैट मूविंग एवरेज विच माइट कन्फ्यूज अस। तो हम इसकी जगह पे सिंपल सी चीज़ यूज़ करते हैं, हम ये सारी चीज़ों को मूविंग एवरेज को हटा देते हैं एंड वी प्लॉट अ सिंपल इंडिकेटर विच इज सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऑन डिफॉल्ट कंडीशन 10 and 3 पे हमने प्लॉट कर दिया एंड आई विल प्लॉट इट। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि प्राइस जो है वो 40 और 60 के बीच में ट्रेड कर रहा है और उसके साथ में ये जो सुपर ट्रेंड है, ये जो लाइन है वो फ्लैट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी 40 and 60 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं और जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो फ्लैट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगेन सुपर ट्रेंड लाइन इज फ्लैट। अब ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है सुपर ट्रेंड पे, इसका कैलकुलेशन समझाएगी, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी चीज़ें बताई हुई। अब वो मैं आई बटन में दे दूंगा तो आपके लिए वापस से आसान हो जाएगा। सो लॉजिक हियर इज कि सुपर ट्रेंड जब भी फ्लैट होता है इसका मतलब जो ट्रेंडिंग मूव है वो नहीं है, मतलब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे। अगर इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट कर दें हमारे एनालिसिस के साथ कि सुपर ट्रेंड फ्लैट है और RSI अभी 40 और 60 के जोन में, बट अगर हम ये देखेंगे कि सिर्फ इसी कैंडल में RSI 40 और 60 के जोन में, तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 40-60 के बीच में, यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ पे 40-60 के बीच में, यहाँ पे भी है, मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में देखना पड़ेगा। जितने बड़े इंटरवल्स पे देखोगे उतना बड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द साइंस ऑफ ट्रेंडिंग एंड कंसोलिडेशन। मतलब आप अब इमेजिन करो जो मार्केट में स्ट्रक्चर है वो दो तरीके के हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है विच इज ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव दो तरीके के होते हैं, वापस से बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ से दो तरीके से मार्केट्स में बिहेवियर हो रहा है प्राइस का, एक हो रहा है ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव वापस से दो तरीके का है विच इज बुलिश एंड बेरिश, और दूसरा बिहेवियर है विच इज कंसोलिडेशन, मतलब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट ट्रेडर है, मतलब आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो
हालांकि कंसोलिडेशन हो रहा होगा, उसके बाद ट्रेड करोगे। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? RSI 40 और 60 के बीच में होना चाहिए और सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। इसका मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है। वो हाई प्राइस को आप मार्क कर दो, जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, RSI इज बिटवीन 40 एंड 60, दैट मीन्स वेन एवर द हाई इज ब्रीच्ड, दैट मीन्स द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे, उसके साथ में RSI भी 60 के ऊपर आ जाएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन हो ही गया। बट अगर ऑलरेडी ट्रेंडिंग मूव चल रहा है तो वहाँ पे हमें शैलो पुल बैक देखने पड़ेंगे कि ऑलरेडी RSI जो है 60 के ऊपर है, अब यहाँ पे एक बुलिश एक कैंडल बन गई है, एक शैलो पुल बैक आया और ये बुलिश कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस चला जाता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। जैसे हम यहाँ पे देखते, दिस इज अ बुलिश कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल बनी, ये बेरिश कैंडल का हाई जैसे ही ब्रीच हो जाता है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब RSI 60 के ऊपर होता है तब हम वेट नहीं करते कि इतना बड़ा पुल बैक देगा, फिर हम देखते हैं एक ही कैंडल का पुल बैक है, अगले ही कैंडल में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ये तो ज़रूरी है ना कि कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप कंडीशन समझिए, जब ट्रेंडिंग है तब हम क्या कर रहे हैं कि प्राइस अबव 60, प्राइस अबव मूविंग एवरेज, RSI अबव 60, और ये लास्ट कैंडल जो है ना वो बेरिश कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि इसके ब्रेकआउट पे तो हमें पार्टिसिपेट करना है। तो अगले दिन पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? एक दिन पहले ही पता चलना चाहिए ना, तो उसका स्कैनर बनाना है। ठीक है, तो एक है ट्रेंडिंग मूव का स्कैनर, एक बुलिश ट्रेंडिंग मूव का लेते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ज़रूरी नहीं कि आप दिस एज अ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू करें, इसके ऊपर बैक टेस्ट करो और इसके साथ और कॉन्फ़िगरेशन ऐड करो कि ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना चाहिए। ये जो पूरा सेटअप है इसका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा इसमें, और आपके लॉजिक, मैं सिर्फ आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसे देखना चाहिए चार्ट्स को। तो ये हो गया एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर, तो आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ ऐप्स में, यू गो टू R-Zone, और यहाँ पे अभी हमें स्कैनर बिल्ड करना है, तो हम एक सिस्टम बिल्डर में चले जाते हैं, OHLC का स्कैनर है, स्कैनर बिल्ड करते हैं। अब हम ट्रेंडिंग मूव के लिए स्कैनर बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले है सिंगल मूविंग एवरेज, कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो मैं ये ले लेता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस अबव MA, तो मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस भी है वो भी बुलिश है, एंड दिस इज अबव EMA, और EMA का जो पीरियड है वो 21 है। तो एट 0 मतलब ये जो लास्ट कैंडल बनी है वो मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। RSI की कंडीशन ले लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI अबव वैल्यू कितना है? RSI अबव हमें 60 चाहिए, और कौन से कैंडल पे चाहिए? लास्ट कैंडल पे, कैंडल 0 पे RSI अबव 60, और मैं इधर इसको ऐड कर देता हूँ। और हमें लास्ट कैंडल क्या चाहिए? हमें लास्ट कैंडल चाहिए बेरिश, तो मैं इधर ले लेता हूँ लास्ट कैंडल टू बी बेरिश एट 0, इसको मैंने ऐड कर दिया। सारी कंडीशंस क्या है? कंपलसरी है, तो 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनर का नाम दे देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं एंड आई सेव इट। तो मेरा ये स्कैनर बन चुका है। नाउ सिंपल तरीका है, इसको जाके एक बार स्कैन कर लेते हैं। सो विल गो टू प्राइस स्कैनर, यहाँ से कैंडल स्टिक स्कैनर पे, ये स्कैनर अभी हमने जस्ट बिल्ड किया है, एंड दिस इज आवर ट्रेंडिंग स्टॉक स्कैनर। कौन से ग्रुप पे सर्च करना है? इसको देखते हैं निफ्टी 200 के स्टॉक, निफ्टी 100 के स्टॉक्स पे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड लेट अस स्कैन इट। तो ये जितने स्टॉक्स हैं जिसमें ये क्वालिफाई कर रहा है, अब ABB का स्टॉक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं RSI इज ऑल्सो अबाउ 60 एंड द लास्ट ब्रिक इज ऑल्सो, द लास्ट कैंडल इज ऑल्सो बेरिश। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अब ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, स्कैनर में ये स्टॉक आ रहे हैं, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। RSI इज अबाउ 60 और लास्ट कॉलम ऑफ O बन चुका है। अब अदानी का स्टॉक देखते हैं कि RSI अबाउ 60 है, इस केस में प्राइस भी अबाउ मूविंग एवरेज है, लास्ट कैंडल बेरिश बन चुकी है, इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट देन देर यूल हैव टू बी चूजी विद द स्टॉक्स, कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है तो कुछ फ़ायदा है। अब जैसे यहाँ पे चले जाते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे चुका है, प्राइस 60 के ऊपर है। RSI, अब मैं RSI अबाउ 60 कहाँ से पता चलता है? मैं RSI प्लॉट कर देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ डिफ़ॉल्ट, एवरेज लाइन को हटा देते हैं, यहाँ पे मैं पहली लाइन ले लेता हूँ 60, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सो RSI हियर हैज़ जस्ट क्रॉस्ड अबाउ 60 और मूविंग एवरेज भी राइजिंग है। अगर यहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज EMA कर लेते हैं और 21 पीरियड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, RSI भी 60 के ऊपर है, लास्ट
जो कैंडल है वो भी बेरिश है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस चला जाता है 1500 के ऊपर, तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है कि जब भी प्राइस ट्रेंडिंग मूव में, तब हम बहुत शैलो रिट्रेसमेंट्स देखते हैं, मतलब एक कैंडल, दो कैंडल या उतना ही रिट्रेसमेंट हो, वापस से प्राइस अपने डायरेक्शन में मूव हो जाए। तो एक ट्रेंडिंग मूव हमें पता चल गई कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आप आपकी और भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इंडिकेटर में। आप ADX को लगा के देख सकते हो, आप रेट ऑफ चेंज ROC का जो इंडिकेटर है उसको लगा सकते हो, एंड बेस्ड ऑन इट यू कैन फर्दर फाइन ट्यून। आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस कि इस तरीके से आप सोच सकते हो। अब दूसरा तरीका है टू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन। अब सिंपल है, कैसे बिल्ड करेंगे? सिस्टम बिल्डर पे जाएंगे। अगेन कंसोलिडेशन के टाइम पे हमने क्या कंडीशन यूज की थी? एक तो सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो RSI अबव 40, तो मैंने यहाँ पे RSI अबव 40 एट कैंडल 0 कर दिया। इसके साथ एक और कंडीशन ले लेते हैं, RSI बिलो 60, तो ये दो कंडीशन मैंने एट कैंडल 0 ऐड कर दी। इसके साथ में अगर मैंने, अब हमें ऐड क्या करना है कि सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए, तो मैं सुपर ट्रेंड ऐड कर देता हूँ, सुपर ट्रेंड। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि सुपर ट्रेंड हमें किस तरीके से चाहिए, क्या हाई प्राइस अबव सुपर ट्रेंड, लो प्राइस अबव सुपर ट्रेंड पॉजिटिव चाहिए, सुपर ट्रेंड नेगेटिव चाहिए, कौन से तरीके से ब्रेकआउट देख रहे हैं हम? सुपर ट्रेंड जो है वो राइजिंग चाहिए, फॉलिंग चाहिए, सुपर ट्रेंड अबव ग्रेटर वैल्यू कुछ परसेंटेज बार्स पे चाहिए, हमें फ्लैट सुपर ट्रेंड चाहिए, हमें चाहिए तो फ्लैट सुपर ट्रेंड। तो हम यहाँ पे बहुत सारी सुपर ट्रेंड की कंडीशंस है, हमें क्या चाहिए? सुपर ट्रेंड फ्लैट चाहिए। और कितने नंबर ऑफ बार्स में चाहिए, कितने पिछले कितने बार्स पे हम चेक करेंगे? तो ले लेते हैं कि पिछले एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप बड़ा कंसोलिडेशन देखोगे तो नंबर ऑफ बार शुड बी 10 और ग्रेटर देन 10, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तक कंसोलिडेट कर रहा है फिर ब्रेकआउट आ रहा है। तो पिछले 10 बार्स तक सुपर ट्रेंड फ्लैट हो, कैंडल 0 से हम कैलकुलेट करेंगे, पिछले 10 कैंडल फ्लैट हैं, और यहाँ पे द फ्लैट बार इज 10 and 3। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस रखना चाहते हैं ऑफ आइडेंटिफाइंग, यू कैन इंक्रीज द मल्टीपल टू 4। अब इसके ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाय द वे ये सुपर ट्रेंड, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेरे पॉइंट एंड फिगर के कोर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सुपर ट्रेंड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और डबल सुपर ट्रेंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, 10 and 3 कैसे यूज़ कर सकते हैं, 10 and 4 कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरे कोर्स में पॉइंट एंड फिगर के। अगर आप TNT1 मेंबरशिप को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो यू गेट एक्सेस टू ऑल माई कोर्सेज। P&F है, रेंको है, कैंडलस्टिक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का कोर्स है, एंड सो ऑन। अभी और रिलीज भी होने वाले हैं, उसके साथ में हम हर हफ्ते मिलते भी हैं टू डू वीकली एनालिसिस, तो उसमें तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस होते ही है। आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज बने हुए, बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज है वहाँ पे, यू कैन एक्सप्लोर दैट। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, हम ये चाहते हैं कि कुछ टाइम तक जो प्राइस है कंसोलिडेट करे, तो हमें चाहिए फ्लैट सुपर ट्रेंड, और हमने RSI की कंडीशन भी दे दी 40 और 60, और ये 10 ऐड कर दिया। अब ये सारी जो कंडीशन है वो कंपलसरी है, तो कौन कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है, तो 1 and 2 and 3, तीनों कंडीशन कंपलसरी है। अब मैं इधर वापस से नाम दे देता हूँ कंसोलिडेशन स्टॉक्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो दिस आर स्टॉक्स विच आर कंसोलिडेटिंग। अब मैं वापस से आ जाता हूँ प्राइस स्कैनर में, कैंडलस्टिक स्कैनर, आई विल क्लिक हियर एंड आई विल सिलेक्ट माई कंसोलिडेशन स्कैनर। और इसको हम किस पे चेक करना चाहते हैं? डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड ऑल दैट। अगेन मैं इसको निफ्टी 100 पे रन करता हूँ क्योंकि स्मॉलर बास्केट है, फटाफट स्कैन हो जाएगा। एंड लेट अस सी, अब एशियन पेंट्स में आ रहा है सबसे पहले। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज अ फ्लैट सुपर ट्रेंड, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ लास्ट 10 days, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से 10 दिन तक सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड ऐड कर देता हूँ, 10 and 4 का हमने यूज़ किया है, तो मैं इधर भी 10 and 4 लगा देता हूँ, तो सुपर ट्रेंड हो गया फ्लैट पिछले 10 दिन में। अगर हमें बुलिश ब्रेकआउट चाहिए तो बेरिश ट्रेंड में आ रहा है, और ये RSI भी जो है वो 40 और 60 के बीच में होगा। RSI भी लगा देते हैं कि RSI प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ और ये वाले को 40 कर देता हूँ, तो दिस विल बी इन द रेंज एंड विजुअली बहुत ईजी हो जाएगा देखना। तो हम ये देखते हैं कि 40 और 60 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और सुपर ट्रेंड भी फ्लैट है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर हम बुलिश ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो हमें क्या चाहिए कि सुपर ट्रेंड नीचे से हो, रादर देन ऊपर की जगह पे प्राइस ऐसे नीचे से सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट हो जाए, ये हमें चाहिए। बेरिश है तो ये फ्लैट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक और कंडीशन हमारे स्कैनर में डालनी पड़ेगी कि प्राइस टू ट्रेड अबव द सुपर ट्रेंड लेवल। तो क्या हो गया कि प्राइस ऊपर से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और RSI भी 40 और 60 के बीच में, तो आपको बुलिश ब्रेकआउट्स मिलेंगे। अब वैसे ही एक और स्टॉक देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में
ये जो है सुपर ट्रेंड ये बुलिश होगा। अब ये सुपर ट्रेंड लगाते हैं, अगेन 10 and 4, ये मैंने लगा दिया सुपर ट्रेंड। अगेन सुपर ट्रेंड बेरिश है, तो सुपर ट्रेंड बेरिश हो गया, 40 और 60 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। अगर हमें यहाँ पे एक और कंडीशन चाहिए, अब चोला फाइनेंस देखते हैं, यहाँ पे आ गए, सुपर ट्रेंड लगाते हैं, सुपर ट्रेंड ऑफ 10 and 4 एंड आई ऐड दिस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले 10 दिन से चोला फाइनेंस ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं और RSI भी 40 और 60 के बीच में। तो जैसे ये ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी वांट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स वेयर प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट द सुपर ट्रेंड लेवल एंड वी आर अबाउट टू गेट अ ब्रेकआउट। तो सिंपल कंडीशन है, वापस से अपने स्कैनर की तरफ चलते हैं, सिस्टम बिल्डर में जाते हैं, दिस इज आवर कंसोलिडेशन स्कैनर, एडिट करते हैं। लेट मी ऐड वन मोर कंडीशन कि सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू है, ये जो हाई प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो प्लॉट होता है, सो क्लोजिंग प्राइस अबाउ द सुपर ट्रेंड लेवल एट 0, मतलब अब यहाँ से अब हमें सारे बुलिश कंडीशन मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं एंड 4 कर देता हूँ, ये चौथी कंडीशन ऐड हो गई। आई विल अपडेट दिस, सेव हो चुका है। सो आई विल गो अगेन बैक टू द प्राइस स्कैनर, कैंडलस्टिक स्कैनर, अभी हमने बनाया ये स्कैनर को, वापस से आ जाता हूँ और मैं निफ्टी 100 को सिलेक्ट करता हूँ एंड अगेन स्कैन इट ऑन डेली। अब लास्ट टाइम आप देखिए कि ABB और ये सारे स्टॉक्स आए थे, वो नहीं आए। कोलपाल देखते हैं, अगेन वेरी सिंपल कि प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के अब ऊपर होगा, राइट। तो सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं, 10 and 4 का सुपर ट्रेंड है एंड लेट मी प्लॉट दिस। तो पिछले 10 दिन में सुपर ट्रेंड भी फ्लैट है, RSI भी 40-60 के जोन में। सुपर ट्रेंड के लेवल्स है ना, बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि अगर सुपर ट्रेंड प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द सुपर ट्रेंड और 40-60 RSI के पीछे है ना, तो आप कोशिश करें कि आप ब्रेकआउट की तरफ देख रहे हैं। और अगर प्राइस सुपर ट्रेंड लेवल के नीचे, जैसे कि यहाँ पे कि सुपर ट्रेंड जो है वो फ्लैट है 40-60 RSI के जोन में, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आप बेरिश के लिए भी कर सकते हैं कि RSI ट्रेडिंग बिलो 40 and 60, बिटवीन 40 and 60, प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड इज फ्लैट फॉर लास्ट फ्यू पीरियड। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, मैंने रैंडमली 10 किया है, बट अगर आप छोटा कंसोलिडेशन ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 पिछले 5 कैंडल्स में सुपर ट्रेंड फ्लैट हो, चाहे आप 3 भी देख सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब इस पर वर्कआउट किया जा सकता है। आप जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं उतने ज़्यादा बड़े आपको सुपर ट्रेंड फ्लैट फॉर इन पीरियड में आपको 10, 15, 20 ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, बट दैट इज डूएबल। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, योर सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू बिल्ड दिस स्कैनर्स एंड ट्रेड। अब यही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग, इसी तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं मेरे मंथली वेबिनार ऑफ TNT1 में डिस्कस करता हूँ। सो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट मेंबरशिप, do think of joining that because we are discussing very interesting concepts there. So that's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and I'll see you in my next video. TNT1, an exclusive membership जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। So join TNT1 now. Link is in the description.